हाय एवरीवन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन की मेरी डिलीवरी थी उस दिन। तो यहाँ से हम घर से निकल चुके हैं हॉस्पिटल की तरफ। और ये वीडियो है 4 मार्च का सुबह का। हम लोग 8 साढ़े 8 बजे घर से निकले थे और ये देखिए यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो सुबह के टाइम रिसेप्शन जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी रहती है क्योंकि 9 बजे के बाद ही ज़्यादातर पेशेंट जो है वो आने शुरू होते हैं। बट मेरा सी सेक्शन जो है वो शेड्यूल था पहले से ही। तो हम लोग सुबह जो है यहाँ पे मेरी एडमिट होने की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर रहे हैं। तो ये जो है ये लेबर रूम का था वीडियो, थोड़ा सा मैंने शूट किया है। तो यहीं से जो है रेडी करके भेजा जाता है ऑपरेशन थिएटर के लिए। और फ़ोन इस टाइम पे मैंने दीदी के पास दे रखा था। मैंने उसको बोला था कि जितना हो सके उतना तो थोड़ा बहुत कैप्चर कर लियो। तो यहाँ पे लेबर रूम से बाहर जो है मुझे लेके जा रहे हैं, मतलब मेरे जाने की ये तैयारी हो रही है। ये सारे टूल्स वगैरह जो भी लेके जा रहे हैं ये मेरे सिजेरियन के लिए है, क्योंकि मेरा पहले से ही सी सेक्शन शेड्यूल था जैसा कि मैंने बताया। और वो क्यों था वो मैं आपको किसी अलग व्लॉग में बताऊंगी कि क्यों इस बार भी सी सेक्शन ही करना पड़ा। तो बस ये तो यहाँ पे लेबर रूम में जो है वहीं पे जो आपके कपड़े वगैरह यहीं पे चेंज कर दिए जाते हैं और फिर यहाँ से जो है सी सेक्शन के लिए जो ऑपरेशन रूम है वहाँ के लिए भेजा जाता है। तो बस ये मेरे ही निकलने की तैयारी कर रहे थे और ये सुबह का टाइम है। 9 बज चुके थे उस टाइम पे, 9 सवा 9 बजे का। और ये आ रही हूँ मैं यहाँ पे। इस टाइम पे मुझे ये भी एक्साइटमेंट थी कि हाँ अब चलो फाइनली आज जो है वो बेबी आ ही जाएगा। और थोड़ी सी नर्वस भी थी बट इतनी नहीं थी मैं, क्योंकि मेरा पहले भी आदत जो है वो सी सेक्शन से ही हुआ था। तो ये देखो यहाँ पे ये नीरज है और दीदी जो है वो क्लिप बना रही थी, वीडियो क्लिप, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ज़रूर जो है थोड़ा बहुत शूट करना। तो बस इतना ही हो पाया, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। जितना मैंने किया है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे पता नहीं मैं नीरज को क्या बोल रही थी, मुझे अभी ध्यान भी नहीं है कि मैं क्या बता रही थी। आई थिंक मैं कपड़ों का बता रही थी कि बेबी के कपड़े मैंने अलग से पैकेट में रखे हैं या क्या, पता नहीं मुझे। कुछ तो मैं डिस्कस कर रही थी इनके साथ। अब ये लोग के इन लोगों की क्या बाहर हालत हो रही थी वो मुझे नहीं पता। बट मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन ऑपरेशन मेरा काफ़ी लेट हुआ है क्योंकि मुझसे पहले 2 ऑपरेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे। वो मतलब डिलीवरी नहीं थी, उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी, 2 लेडीज़ थी पहले से। तो मेरा जो नंबर है वो तीसरा नंबर था। तो बस यहाँ से लिफ्ट में लेके जा रहे हैं 4th फ्लोर पे, क्योंकि इनका जो सी सेक्शन या जो ऑपरेशंस होते हैं वो 4th फ्लोर पे होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सारा मेरा सामान बेबी के लिए और सब कुछ जो है वो यहीं से रेडी होके भेजा जाता है। और आगे मैं थोड़ी सी बात करूँगी आपसे, कोशिश की है मैंने थोड़ा सा शूट करने की। 2:30 बज रहे हैं। अभी मैं अपने वार्ड में अकेली हूँ क्योंकि साथ में एक और पेशेंट आएगा कोई, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सी सेक्शन हो गया है। क्या हुआ है कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। बेबी बिल्कुल सही है, एक्टिव है और अच्छा खासा वेट है बेबी का। तो नीरज और मेरी सिस्टर मेरे साथ है, लेकिन वो अभी खाना खाने के लिए गए हैं और बेबी को भी मेरे पास नहीं लेके आए हैं, क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। चार तारीख है, 4 मार्च, 11:54 पे बेबी को निकाल दिया था। और मुझे सोने के लिए बोला, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जब तक बेबी को मेरे पास नहीं लाएंगे तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बेबी को कब लेके आए मेरे पास। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। यहाँ पे साथ में एक और लड़की आएगी, उसका भी सी सेक्शन चल रहा है अभी, उसको भी शिफ्ट नहीं किया है।
तो बहुत लंबे इंतज़ार के बाद यहाँ पे बेबी जो है वो हमें इन्होंने दे दिया था, क्योंकि ये ना पूरा रेडी करके साफ़ करके बच्चे को फीड करा के ही बच्चे को देते हैं। तो ये रात का क्लिप है, मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप्स की हैं क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं पूरा व्लॉग जो है प्रॉपर्ली बना सकूँ। तो यहाँ पे बेबी को जो है फार्मूला मिल्क जो है उसी वही दे रहे थे पहले, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे मोमेंट्स के लिए बिल्कुल मना था, बिल्कुल हिलना जुलना पहले दिन बिल्कुल मना था। तो इन्होंने जब खुद भी बेबी को हमारे पास हैंड ओवर दिया था तो पूरा इन्होंने जो है फीड करके क्लीन करके वैसे ही दिया था। तो पहले दिन तो हमने बेबी को जो है लैक्टोजन आता है वही, मतलब फार्मूला मिल्क जो है वही उसी से ही फीड करवाया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे से मैंने इसको ब्रेस्ट फीड कराना शुरू किया था। तो जिस दिन सी सेक्शन हुआ था उस दिन रात को आप देख सकते हो हालत कुछ ऐसी थी। ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है सुबह का। उस टाइम पे बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के लिए आते हैं और सुबह ही दूध वगैरह कुछ मतलब हल्का फुल्का सा दूध बिस्किट वैसे दे देते हैं। तो ये दीदी बैठी हुई है और बेबी जो है हमारी सो रही है आराम से। तो यहाँ पे हालत देख सकते हो आप, मेरी आईज़ वगैरह जो है पूरी तरह से स्वेलिंग, क्योंकि उस टाइम पे ना हेडेक और वो स्पाइनल जो पेन्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली होती है, दर्द वाली होती है। चाहे जितना मर्ज़ी आपको पेन किलर्स दे लें या कुछ भी है, तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो होती ही होती है। फिर हिल नहीं सकते हैं, पीठ में दर्द हो जाती है एक ही साइड को लेटे लेटे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, मतलब वो मैंने 5 साढ़े 5 बजे किया था, तो ये सुबह सुबह का है। यहाँ पे उठ गई हूँ मैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे जो है वो मुझे बैठने के लिए बोल दिया था कि आप बैठ जाओ, और थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए उठने के लिए इस तरीके से बोला था। जबकि आदित्य जब मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था तो मुझे जो है 2 दिन के बाद उन्होंने बिठाया था, बट यहाँ पे नेक्स्ट डे ही बिठा दिया था। बट मुझे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं हुई बैठने में, मतलब हाँ वैसे तो सहारे से ही बिठाया था बट स्टिल। तो यहाँ पे नीरज जो है ये भी आ गए हैं सुबह सुबह। रात को जो है दीदी रुकी थी साथ में, क्योंकि 2 लोगों का फिर मुश्किल था। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग दी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह लेके और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है डाइपर्स वगैरह बेबी के लिए वो लेके आ गए थे। तो बस इस तरीके से जा रहा था हमारा हॉस्पिटल में जो टाइम है वो। तो ये पूरा 4 दिन का व्लॉग है। 4 दिन में हॉस्पिटल में थी, तो 4 दिन की जो है छोटी छोटी जो है क्लिप्स मैंने बना रखी हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स अंदर घुस हैं। शुगर सैशे अलग है तो दूध ही है। जो भी फेस की खुशबू को आप ऐसे सूंघ सकते हैं। ग्लूकोज को लेकर आता हूँ नया नया पापा बनने की खुशी है। नया पापा नहीं है, सेकंड हैंड पापा है। सेकंड हैंड पापा? सेकंड हैंड नहीं, पापा दूसरी बार बना है। हाँ तो सेकंड हैंड पापा है। बीबी गर्ल का पहली बार है ना, छोटी बीबी। अच्छा तेरी गर्दन तो खुद ही नहीं उतरी थी। अच्छा ले ले ऐसे कर ले। अच्छा ले ले उठानो उसको। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं, सुबह के 7 बज गए हैं और हम उठ गए हैं। आज है सैटरडे 5 तारीख, नहीं 6 तारीख, और सुबह के 7 बज गए और हमने यहाँ पे दूध और बिस्किट खा लिए हैं। मेरा गोरखू भी सो रहा है। तो इस क्लिप के लिए बहुत से लोगों ने बोला था कि बेबी को इस तरीके से होल्ड मत करो, बट बेबी को इस टाइम पे मैंने ब्रेस्ट फीड करवाया था तो उसको बर्प कराने के लिए इसको इस पोजीशन पे हमने होल्ड किया था। अदरवाइज़ हम इसको इस तरीके से होल्ड नहीं करते हैं। बट अभी इनको इतना ज़्यादा पकड़ना भी नहीं आता है,
सही सी बात मैं बताऊँ तो। बट ये अभी जो है इसको फीड करवाया था, इसलिए इसको इस तरीके से पकड़ा है। आप लोगों ने चलो समझाया, वो भी अच्छी बात है, बट मैं क्लियर कर रही हूँ कि क्यों यहाँ पे इसको इस तरीके से हमने पकड़ा था। और ये है उससे भी नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और मैं करूँगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। और फैसिलिटीज़ जो है फोर्टिस की मैं बताऊँ बहुत ही सही थी। मुझे लग रहा था कि इस बार हमने जो हॉस्पिटल चूज़ किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर आप भी नज़दीक के हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस हॉस्पिटल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जो है मुझे लगी इनकी सर्विसेज। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे ब्रेकफास्ट में आज क्या मिला है। तो ये जो क्लिप है ये है संडे मॉर्निंग का। और संडे मॉर्निंग को जो है हमें मॉर्निंग में तो नहीं, खैर हमें आफ्टरनून में ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, क्योंकि पूरी फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क करते करते जो है टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे जो है बेबी को रेडी कर दिया था दीदी ने, और मैं भी जो है वो रेडी हो गई थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर आई थी जैसे कि आपको पता ही है, और अभी तो चली भी गई है, और अब मैं घर पर भी आ चुकी हूँ। तो थोड़ा सा रिकवर होने के बाद ही मैं व्लॉग जो है उसको एडिट कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और मैं फुल टाइम जो है वो रेस्ट ले ही रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुद को मैं वो नहीं कर रही हूँ, पुश नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए भी। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना हुआ है ये इतना सा, तो इसको मैं एडिट करके आप लोगों तक पहुंचा देती हूँ। क्योंकि कल भी मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी, तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ कैप्चर जो भी किया है वो डाल दो। तो चलो लास्ट में आप लोगों को अपना जो ये रूम टूर है वो भी दे देती हूँ। तो ये डबल शेयरिंग पे हमने लिया था, आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसमें 2 बेड लगे हुए थे, 2 ही पेशेंट थे, और बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। तो साथ में जो पेशेंट थे उनको तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। और बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का था, सुंदर सा, जो कि मैं इंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि इस टाइम पे बाहर का व्यू इंजॉय कर पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उठने बैठने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जो वो जिन लोगों का सी सेक्शन होता है वो समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है क्या नहीं होती है। बट फिर भी इस टाइम में जो है काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी हूँ, बहुत फ़र्क पड़ गया है अभी तक। और ये जो व्लॉग है इसको भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कब मिल पाती हूँ। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि घर पे बेबी का जो वेलकम है वो हमने किस तरीके से किया था, और क्या क्या रिचुअल्स हमारे हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग, जो थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर पाऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। पर चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे घर में एक छोटी सी गुड़िया आ गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक क्लिप से जो है बता दिया था कि नन्ही परी आ गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आजकल।